नमस्कार छात्रों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएससी प्रिपेयर बेसलम लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10th का बायोलॉजी जो कि रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ना है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि रिप्रोडक्शन का मतलब है कि जनन, यानी बच्चा जन्म कैसे लेता है। समझ गए ना। चैप्टर का नाम है कि बच्चे जन्म कैसे लेते हैं, वो कैसे तैयार होते हैं, क्या करना पड़ता है, प्रोसेस क्या है, बात समझिएगा। कहने का मतलब ये है कि कोई चीज़ करने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि कोई काम पौधा रोपे हैं तो पौधा कैसे विकसित करेगा, फल कैसे देगा, हम कैसे खाएंगे। वही चीज़ आज हम लोग को पढ़ना है कि रिप्रोडक्शन चैप्टर में कि बच्चे का जन्म कैसे होता है और कैसे तैयार होते हैं। आज हम लोग क्लास 10th की क्लास बहुत शानदार करेंगे और अंकुश सर के साथ में। ठीक है, तो बेटा स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी कहानी हो जाती है। चलने से पहले कह देते हैं, मुकद्दर का तो पता नहीं, मुकद्दर का तो पता नहीं, बेवफा का पता है। मुकद्दर का तो पता नहीं, बेवफा का पता है। जिस शहर से निकले उस शहर के राजा थे, जिस शहर से निकले उस शहर के राजा थे। आज जो देखो रानी पंखुड़ियां लेके उड़ रही है। समझ गए ना। पंखुड़ियां लेके उड़ रही लगे कि बॉयफ्रेंड से हम ज्यादा का बड़का संस्कारी होगा। अरे बपलो लेके मैं हाल सुन नहीं है, तो बॉयफ्रेंड आई रख ले हाँ, रखे चल ले हाँ। आज रख लगा से हाल चल पूछ दो जन जाके, बता तो बढ़िया से। हैं कहते हैं ना, जीवन का संघर्ष कीजिए, लड़ाई कीजिए, फाइट कीजिए, तब आप आगे बढ़िएगा, स्ट्रगल कीजिए, तभी आप आगे कुछ कर पाइएगा। बेटा समझ, जीवन बहुत डिफिकल्ट होती है। समझ गए ना। तो मैं विशेष बात नहीं करूंगा और रिप्रोडक्शन चैप्टर पे हम लोग आते हैं जनन चैप्टर पे। ठीक है, क्योंकि हम लोग को बात बहुत ज़्यादा करना है। तो आज हम लोग का चैप्टर है जनन। क्या है? जनन। यानी जनन क्या होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन हम लोग बोलते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं रिप्रोडक्शन। क्या होती है? रिप्रोडक्शन होती है। तो आज हम लोग का चैप्टर है रिप्रोडक्शन। समझ गए। तो आइए हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, बच्चे का जन्म देते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि जनन हम लोग किसे कहते हैं, कि हम लोग जनन, यानी जनन हम लोग किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन पे आ गया कि जनन केकरा कहते हैं। तो देखिएगा, जनन हम लोग केकरा कहली से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, जिस प्रक्रम द्वारा अपने संख्या में वृद्धि करते हैं उसे जनन कहते हैं। समझ गए ना। इसमें लिखा हुआ है, बहुत हम लोग बेहतरीन तरीके से हम लोग चलेंगे। लिखिएगा कि जिस बहुत हम लोग बेहतरीन तरीके से आज पढ़ेंगे क्योंकि अच्छी मौसम भी है। जिस प्रक्रम द्वारा ठीक है, अपनी जनसंख्या में वृद्धि की जाती है, अपनी संख्या में वृद्धि की जाती है, वृद्धि की जाती है, उसे जनन कहते हैं, उसे जनन कहते हैं, उसे जनन कहते हैं। लिखिए इसको, फटाफट लिखिए। इसके बाद हम लोग चलते हैं, समझाते चलेंगे, इसको लिखते चलेंगे। लिखते चलिए, फटाफट लिखते चलिए। इस पर हम लोग बहुत सारे बातें करेंगे, बहुत सारे डिस्कस भी करना है हम लोग। देख लेते थोड़ा सा। चलिए अब देखिए, जिस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि की जाती है उसे हम लोग जनन कहते हैं। अब हमर बतिया आप लोग बड़ी से समझिएगा, क्योंकि आज हम बायोलॉजी की बहुत ही शानदार क्लास प्रस्तुत करने वाले हैं अंकुश सर के साथ में। ठीक है, तो बेटा आइएगा। सबसे पहले लॉजिक कहते हैं कि मान लीजिए कि गुलुआ के शादी हुआ, मान लेते हैं, बात तो करनी नहीं चाहिए लेकिन मैं कह देता हूँ कि गोलू सर का शादी हुआ। बात समझिएगा, हम बहुत प्यार से समझाएंगे, फिर हम लॉजिक को काम नहीं करेंगे। ठीक है ना, कि जो बोल रहा है उसको समझिएगा कि गोलू सर को शादी हुआ। शादी किससे हुआ? गोलू सर की शादी किससे हुई? शादी हुई काजल मैम से शादी हुई। बात समझिएगा, काजल मैम और गोलू सर दुए को ना है। ठीक, मानते हैं कि दू को हत कोई दिक्कत नहीं, हमारा कौन आपत्ति ना। भाई साहब ई की कल के ई भलुआ की कल के एकरा तब बर्दाश्त हुई तो न रहे। एक देखिए हो कि एक तब बर्दाश्त होत न रहे, तो ई की कल के जब बर्दाश्त न तो जबे करते हुए में सोना। देखिए ये लाई आ सीधा एकरा एगो बुन डाल देली,
कोई बात ना हो, एक बूंद हम ले लेबो, एक बूंद हम पी लेबो। कजली कही कि हाँ एक बूंद हम ले लेंगे, आराम से ले लेंगे, कोनो दिक्कत होना नहीं, आराम से लीजिएगा, समझ गए ना, एक बूंद ले लेंगे। काजल जी एक बूंद ले लिए। अब पता चला कि बड़ा प्यार से आप ले लिए गुलुआ वाला स्पॉम ले लिए। अभी विशेष बात नहीं खोलेंगे, धीरे धीरे ओपन करेंगे, थोड़ा सा अभी टाइम मेरे पास बहुत सारा है, समझिएगा। गुरु सर का एक बूंद पानी इसमें चला गया। गुरु सर बोले कि बड़ी बेइज्जती वाली बात है, अब हम क्या करें। हमारा फ़ोन किए तो हम बोले सुनिए ना सर, कुछ नहीं हुआ, आप कहाँ चिंता करते हैं, हम है ना, जान दीजिए, एक बूंद क्या हम 10 बूंद देंगे। ठीक, वो भी तैयार है ये भी लेने के लिए। हम पड़ गए टेंशन में कि भाई साहब कितना ही बूंद बूंद पानी पीता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, लीजिए। तो 2 गो रहे, तो एक बूंद से एगो निकल गए, बुलबुल्ला एगो बुलबुल्ला निकल रही। कुछ होते ये भी हो सकल है, चाहे ये भी हो सकल है। तो कोई एगो बुलबुल्ला निकल गए, बुलबुल्ला निकल रही, तो बुलबुल्ला के लहू रखू, बुलबुल्ला के, तो बुलबुल्ला जते कहाँ, रोड पर खजे जते, घरे में रहते, तो बुलबुल्ला के कैच कर लिया। अब भाई साहब कहते भाई साहब अगे तो एगो 2 गो आ तीसरा गेल ढिलमुनिया एगो। तो आएला ढिलमुनिया, तो खिलावा ढिलमुनिया के, कोनो दिक्कत ना है, ढिलमुनिया के खिलावा। ढिलमुनिया के खिलाने के चक्कर में भाई साहब हो गए 3 गो नंबर हो गए, 3rd पर्सन 2 गो थे 3 गो, समझ गए ना। उसे हम लोग जनन कहते हैं। आगे देखिए, अब आते हैं कि इसकी वृद्धि कैसे होती है, ये आगे कैसे बढ़ती है। हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे बेटा, घबराना नहीं, हम सब चीज़ बाय नोट पे समझाते आप लोग को चलेंगे कैसे क्या होता है। आप लोग चिंता मत कीजिए। अब है बोला है कि जनन 2 प्रकार के होते हैं। अब भाई साहब जनन क्या प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। तो पहला क्या है, तो पहला आपका लैंगिक जनन, पहला आपका लैंगिक जनन, पहला आपका लैंगिक जनन। अब जानते हैं कि लैंगिक जनन क्या होता है। ठीक है, हम आपको सब चीज़ बताएंगे, लेकिन तनका सब्र कीजिएगा, ठीक है, तभी मजा आएगा बायोलॉजी की क्लास में, समझ गए ना। पानी पी लेते हैं थोड़ा सा। क्यों, क्योंकि हम खान सर तो नहीं है, ठीक है ना, हम खान सर तो नहीं है कि कब गए बकलोलिया तोरा गेलिए उड़ा हम 5 किलो के बूंद पानी दे दिए। अरे भाई साहब, मास्टरों साहब पगला ले, कहते हैं कि अरे हमारा तो 5 किलो को सर्दी दे दिए, हम बूंद हमारा पानी पिए लगे। अरे बकलोली ध्यान दिलियो, 1 बोतल पानी ड्राम पिए लगे, तो खत्म हो गए, बिहान फेर लेवला तैयार ले, पानी के पानी पी, ड्राम के ड्राम ले, कोनो दिक्कत ना, हमारा कोनो दिक्कत नहीं। बायोलॉजी कहता है कि हम ड्राम दे तो हम ड्राम पीबो। बायोलॉजी कहता है कि ड्राम के ड्राम पानी पीने की क्षमता मेरे पास है। ऐसा न करी कि ड्राम में से पानी बुलबुला मार के ऊपर निकलो, समझ गए ना, वही चीज है। तो अब जानते हैं हम लोग क्या इसमें लैंगिक जनन पर लिखा है ना, तो हम लोग जान लेते पहले लैंगिक जनन क्या होती है, समझ गए ना। पहले था अलैंगिक जनन, इसके बाद था लैंगिक जनन। तो पहले हम लोग जान लेते हैं अलैंगिक जनन कि अलैंगिक जनन क्या होती है, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसको लोग बोलते हैं एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं, एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब इसको हम लोग जान लेते हैं, ठीक है ना, इसको हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। चलिए देखिएगा लैंगिक जनन, कि लैंगिक जनन हम लोग किसे कहते हैं। तो अब जानते हैं लैंगिक जनन हम लोग किसे कहते हैं, जिससे हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एक होता है एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में थोड़ा सा फर्क बहुत है, समझिएगा, फर्क बहुत हो, कहते बहु ना। अभी लिखावे दे, एक बाद हम बतिया खुलबो सब चीज़, ठीक हो। एक बाद पहले कहानी सुन ले, एक बाद लुक ऐसा रखिए कि सामने वाला के लोग कि मेरे रेंज का है ही नहीं, लुक ऐसा रखो कि सामने वाला के लिए कि मेरा रेंज का ही है ही नहीं। लड़की लोग तुम लोग को खास हम कहते हैं, बात सुन लो पहले प्यार से, मेरा लॉजिक बना, तो बड़ी पछताओगी। लुक ऐसा रखो तुम लोग कि सामने वाले को लोग कि मेरा रेंज का ही है ही नहीं, स्टैंडर्ड क्वालिटी में आइए थोड़ा सा। तो बतिया लड़की लोग हमारे समझ लिए, जे भी लड़की होगी वो भी सुन लो मेरी बतिया को, नहीं तो बड़ी पछताएगी, बात नहीं सुनेगी, समझ गए, समझना। लुक ऐसा रखो कि सामने वाला को लगे कि मेरे रेंज का है ही नहीं, नदी तीरे नैया है लेके पिया जी के पार चल जाइए,
समझ गेलो बतिया समझिए। कहे के मतलब ही है ना कि लुक ऐसा रखिए ताकि सामने वाला को लोगों कि मेरे रेंज की लड़की है ही नहीं। वो बढ़िया से तनका स्टाइल में जाइएगा, सोचिएगा कि तुम मेरे रेंज का नहीं है, चलो हटो, गेट लॉस्ट। अरे भाई साहब कैसे बोल रही भाई बा ना मानता हुआ चल तनका सोटा उटा लेके तनका एक मोटा बनबैली है, समझ गए ना। तो ऐसा काम नहीं करना, फिर समझिएगा कि लुक ऐसा रखो कि सामने वाला के लगे कि मेरे रेंज के है ही नहीं। लुक ऐसा रखो कि लगे कि मेरे रेंज का ही नहीं। कह देते लड़की लोग, याद रखना हमेशा एक बतिया हमार जीवन तक याद रखना कि आप इतना स्मार्ट बनिए ना, आप इतना स्मार्ट बनिए ताकि आपको कुछ छू नहीं पाए। कहने का मतलब ये कि आप प्यार कीजिए, सब चीज़ कीजिए, हम मना नहीं कर रहे हैं। आप प्यार कीजिए, मोहब्बत कीजिए, इश्क कीजिए, कुछ कीजिए, बेवफा बनिए, कुछ बनिए, हमारा उससे फर्क नहीं पड़ता है। बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा जीवन में, मेरी बातों को, कि जिससे आप प्यार करते हैं ना, अभी बात नहीं करते कि हम प्यार करते हैं, हम कोई से प्यार नहीं करते हैं। पहले बात समझ लीजिए कि आप जिससे प्यार करते हैं ना उसको जीवन भर मत छोड़िएगा। हम बता देते हैं न तो ओकरा कुछ होलो तो फंसबे, तू फंसबे तो नहीं है, लेकिन एगो चीज़ हो तो जरूर कि तोरो याद रहता कि कोई लड़का एगो था मेरे जीवन में कि बेटिंग राजा था, आज वो मैं छोड़ के चला गया। तुम्हारे गंगा जी की आंसू को कोई नहीं रोक पाएगा। आज तुम लोग ऐसा रखो लगेगा सामने कि मेरे रेंज का है ही नहीं। अभी देखते हैं ना कि तुरंत तुरंत हेलो सर कहाँ है, अरे मैडम हम आ रहे हैं पतिया लेके, रउआ के बैठा कल चल जाएगा पतिया। अरे भाई साहब चल तरे बोल फन लावा हमारा, ठीक है जाइए, कोनो हमारा दिक्कत नहीं, समझ गए। तो वही सब बात है कि लुक ऐसा रखो ताकि लगे सामने लगे कि मेरा रेंज का है ही नहीं, समझ गए ना। आगे देखिए, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। विशेष मुझे बात करने की टाइम नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं सॉरी आप लोगों से माफी चाहता हूँ कि मेरे पास बहुत सारा काम पेंडिंग में फंसा है, ठीक है ना। देखिए लैंगिक जन्म, जनन की वृद्धि, लोग कहते हैं ना कितने मासूम थे, मासूम तो बचपन से। जनन की उस विधि को, जनन की उस विधि को, जनन की उस विधि को जिसमें दो भिन्न आ गई ने बतिया, हम कहते ना धीरे धीरे हम पोलिया खोलेंगे, जिसमें यार जिनमें दो लिंग आ गए रे बउआ, हम कहलू ना हम खान सर नहीं है, नहीं बनेंगे खान सर। दो भिन्न लिंग अर्थात नर और मादा आ गई ना बतिया, हम जानते थे कि तू आएगी मेरे ही सामने। अर्थात नर और मादा, बात समझिएगा, नर और मादा भाग लेते हैं, आ गई न रे बतिया, भाग लेते हैं, अभी रुक ना बात बोलूंगा, भाग लेते हैं, उसे लैंगिक जनन कहते हैं, उसे लैंगिक जनन कहते हैं, उसे लैंगिक जनन कहते हैं। इसको छापिए तो थोड़ा सा आप लोग फटाफट बड़ी प्यार से मौसम के साथ आप लोग लिखिए, तो मौसम के साथ थोड़ा सा बने रहिए तो आप लोग मेरे साथ। चलिए देखिए, हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग किसे कहते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ है, हम वो भी चीज़ को हम अभी आप लोगों को सामने प्रेजेंट करने वाले।
हम लोग वही क्वेश्चन पे आ चुके हैं जिस मुद्दे पे हम लोग को आना था, और जिन लोग को डाउट था कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, बच्चा कैसे होगा। आइएगा, आते हैं हम लोग, पानी पी लेते थोड़ा सा, क्योंकि इसमें बोलना बहुत है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है बेटा, समझिएगा। देखिए एक मिनट, बढ़िया से लिखते हैं, बढ़िया से समझाएंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत, क्योंकि आप ही लोगों से तो प्यार भरा मुझे आशीर्वाद मिलता है। किससे मिलेगा मुझे? आप ही लोग तो मेरा प्यार है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉइंट आपका ये समझना, आपको ये समझना, आपको क्या है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझना है। आपको समझना है क्या है, तो आपको समझना है ये वाला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है। बेटा समझना तो आपको यही है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है। बेटा बात तो ये समझते हैं कि हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं। मैं थोड़ा साइड हूँ, मैं सामने नहीं आऊँगा, पर्दा के पीछे ही रहूँगा, लेकिन आप लोग साफ उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे साथ प्यारा से बात बनाए रखिएगा, ठीक है। तो आते हैं बेटा, देखिएगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो क्या होती है। समझ गए ना, बतिया तो मेरे ये कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है, समझ गए ना। तो सिंपल सी बतिया मेरे ये है, इसमें बोला है कि दो लिंग नर और मादा भाग लेते हैं, उसे लैंगिक जनन हम लोग कहते हैं। बतिया समझिएगा कि जिसमें दूगो भाग ले लो, जिसमें दूगो भाग ले लो, ठीक हो, नर गो एगो मादा गो, ठीक हो, फीमेल और मेल दोनों भाग लेगा, उसे हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। बात को समझिएगा, ना समझो तो इसको ओपन खोल देते हैं, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग ओपन खोल देते हैं, आज और अभी खोल देते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। कोई चीज़ गलत नहीं होती है, पढ़ने के लिए सेक्सुअल और सेक्सुअल कोई गलत नहीं है, जानना मुझे जरूरी है, प्रोसेस जाना जरूरी है, जानेंगे तब तो हम करेंगे। गलती हो गई, सॉरी बाय मिस्टेक, बोला गया कुछ, जानेंगे तब ना हम करेंगे, हम ना जानेंगे तो कैसे। भाई ना जानवे तो हम कैसे करेंगे कि इनमें से आप उसमें समाज में कैसे होता है, देख कैसे होते मतलब। मान लीजिए कि मेरी शादी हो गई, बात समझिए, हम अपने पे कर, हम किसी पे जान नहीं रहे, मेरा शादी हो गया, बात समझिएगा, मेरा खास मैं अपना कर रहा हूँ कि अंकुश सर का शादी हो गया। शादी किससे हुआ यह बात हम बता देते हैं, प्रेजेंट भी कर देते हैं, क्योंकि आज मेरा मूड बहुत अच्छा है। मान लीजिए कि मेरा शादी मिस्टर आरती राज से हुई। अच्छे से नहीं आ रही है क्या, नहीं आ रहा अच्छा से, गुड, इसको मिटा दीजिएगा। आइएगा, बतिया समझिएगा कि अंकुश सर की शादी आरती मैम से हो चुकी, बात समझिएगा। इधर नहीं लिखे क्या, इधर समझाते हैं क्या, आते इधर आते हैं, गुड, आप लोग का आइडिया बहुत अच्छी है। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको पता चलता हो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये तो पता चलता है। इधर देखिएगा कि अंकुश सर की शादी, हम बात जो बोल रहे हैं ना वो बतिया आप लोग बड़ी, हम अपना नाम नहीं लिखेंगे, बात बेइज्जती महसूस होती है, हटाइए इसको। मान लीजिए किसकी शादी उठा लें, कोई अच्छा सा नाम एक ढूंढिएगा, थोड़ा सा आप लोग बढ़िया सा नाम थोड़ा सा आप लोग ढूंढिएगा। तो किसकी नाम ले ले, बॉयज में किसी का एक नाम बताइए। यहाँ देखिए, आपका क्या है, रिप्रोडक्शन हमको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जानेंगे नहीं तो करेंगे कैसे, जानेंगे नहीं तो करेंगे कैसे, जानेंगे नहीं तो करेंगे कैसे, तो जान लेते हैं। लोग को डाउट होती है कि नहीं मुझे इसमें डर लगता है, डर क्या है, डर कुछ नहीं, डर को खत्म कीजिएगा तो आप अपने आप में खत्म होना, आप एक व्यक्तिगत कहलाइएगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग जान लेते हैं आज, ठीक है। तो मान लीजिए कुछ आप लोग एक अच्छा इंपॉर्टेंट नाम बताइए थोड़ा सा, जो कि आप लोगों से अच्छा लगे। एक बॉयज का और एक गर्ल्स का नाम फटाफट आप लोग बता दीजिए, मैं स्टार्ट कर देता हूँ, कोई आपत्ति मुझे नहीं है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी तुरंत मैं खत्म कर दूँगा। अभी आप लोग से रिक्वेस्ट है, एक अच्छा बॉयज और एक गर्ल्स का नाम बता दीजिए। चलिए हम उठाते हैं, आप लोग नहीं बताइए, हमको पता है, हम खुद उठाते हैं। मान लीजिए एक अच्छा सा नाम है जिसका नाम क्या है, राहुल सर उठाते हैं। ना तो मैंने किसी का नाम लिखा है और ना ही यहाँ पे प्रेजेंटेशन करेंगे। एक राहुल नाम के लड़का है जिसकी शादी है, यहाँ पे देखिएगा निक्की मैम से हुई। नाम मैं बहुत चीजिंग करता हूँ, निक्की मैम से शादी हुई। अब ये दोनों की शादी हो गई, दोनों अपने अपने घर चले गए, ठीक है, ये दोनों अपने अपने घर चले गए। भाई साहब अब आ गई पॉइंट क्या, दोनों का आज फर्स्ट नाइट है, बात समझिए।
हम कहने जा रहे हैं इस बात को समझे कि इन दोनों का आज फर्स्ट है नाइट है, बात समझिए। हम स्लो मोशन बोल रहे हैं इसलिए आप लोग बहुत खुशी की बात है। तो उसमें क्या हुआ कि दोनों तो खुशी खुशी का पानिया से पहले खा लिए बढ़िया से काजू किशमिश, अब तब पहुंचे महफिल में। अब कहते हैं राहुल सर रेडी है? हाँ रेडी, आइए सर, वेलकम है आपका। ठीक है, बोलो दिक्कत नहीं, वेलकम कीजिए, मेरा कोनो आपत्ति नहीं, वेलकम कीजिए ना, हम तो खुश है। आप भी खुश है, आप भी खुश, हम भी खुश है, दोनों खुश है। अब क्या हुआ बतिया समझिएगा, यहाँ पे बतिया उल्टी पुल्टी कल्टी क्या आती है कि राहुल सर धक के अब नीचा में बतिया सुनिएगा। हम क्वेश्चन जो समझा कि राहुल सर क्या किए, लोग कहता है ना ईट के जवाब पत्थर से दिया जाता है वही चीज देते हैं। राहुल सर मार दी, एक झटका मिलता है, मैडम जी का निकल गया परा। अरे भाई कहेगा था कि बायोलॉजी पढ़ाने के चक्कर में दूसरे दिन चले। भाई साहब सच्ची घटना बता रहे हैं। बायोलॉजी समझना, डॉक्टर कैसे बनिएगा आप लोग? अब कहा कि इसका नीक ऑपरेशन कीजिए तो हो नहीं रहा है, कैसे होगा? कि मतलब सुई ड्राइव चलावे ना, सीखा पहले सुई ड्राइव चलावे के कैसे हो, इसे देख लेंगे, बतिया समझिए। राहुल सर क्या किए कि एक झटका में मैडम जी को प्राण निकाल ऑपरेशन कर दिया। अब क्या हुआ बात समझिएगा बात। अब क्या हुआ, बात ये हुआ कि मैडम जी को तो लगा कि हमारा मार दिया करेंट। मैडम जी कहते हैं आप थोड़ा सा डिस्टेंस पर दिए तो हट गया। राहुल सर पगलाए ले वो तो कहते हैं मैडम क्या आप मजाक बना के रख दिए, बस समझे में कुछ नहीं आ रहा लॉजिक बात का, नहीं ना आएगा। मार दिए मंत्र जो हमारा पढ़ा निकल गया, आप कर रहा है कि नहीं अथी हो रहा है, मारेंगे के तबरा के मुंह पर शांत रहो यहीं तो रुको। मैडम जी सर जी कहते रुको, मैडम जी कहते भागते कि नहीं भागते, मारेंगे 4 से चल जाएंगे घरे लोग नहीं तो। अब सर जी के परान हुआ, हवा निकल है सर जी के। सर जी कह हो गलती हो बिल्कुल हमारा से, गलती ना सही होता है, देखो हम सही कर बस। तब मैडम जी के पास क्या हुआ बात समझिएगा। सर जी का तो प्राण हुआ निकल है पहले तो सर जी कुछ भागते कि नहीं, मारेंगे कुछ छाटी के मुंह फट जाएगा। तो भाई साहब हमारा बतिया सुनिएगा, हम डिस्टेंस में थोड़ा सा, हम पास नहीं आ रहे, तब आएंगे तो हम पास अब तो हट जाए से अपने रास्ता क्लियर नंबर करेंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ कि मैडम जी को ड्रॉप मिला, ड्रॉप बात समझिएगा, मैडम जी को मिला ड्रॉप। तो मैडम जी ड्रॉप तो चले गए, मैडम जी के कहा गए, मैडम जी के सिस्टम में ड्रॉप चल गया। ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं, कोनो आपत्ति नहीं, जाने दीजिए। मैडम जी के अंदर ड्रॉप चल गया, निक्के जी के अंदर। पता चलता है कि एक बूंद स्पर्म, हम अब कहानी खोलने जा रहे हैं, एक बूंद स्पर्म। बात को मेरा समझिएगा, इसको बढ़िया तरीके से हम लिख के समझाते हैं आप लोगों को, तब मजे आएगी बायोलॉजी की क्लास में। कहिएगा कि मटरवा कथी कथी पढ़ा के चल गया कुछ बतैलक हम। तो हम एक सिंपल सी बता रहे हैं कि एक बूंद आपका स्पर्म लगेगा, एक बूंद आपका स्पर्म लगेगा। राहुल सर बात समझिएगा, आप ही को कह रहा है बतिया से बढ़िया से। एक बूंद आपका स्पर्म मैडम जी के अंदर चला गया। राहुल सर आपका एक बूंद स्पर्म मैडम जी के अंदर चला गया। ठीक है, अब बात समझिए। मैडम जी को पता चला कि दूसरा महीना कि हम ना प्रेग्नेंट हो गए। मैडम जी को पता भी नहीं चला, वो खाली कुछ पता नहीं चला। उनको 2 महीने बाद पता चलता है नहीं हम तो प्रेग्नेंट हो। ठीक है, लेकिन तो प्रेग्नेंट कर ही के रहा, वो तो प्रोडक्ट देना ही था। अब पता चला क्या मैडम जी को, रुकिएगा अब बात समझिएगा। मैडम जी को 9 मंथ कष्ट भोगना पड़ा, न तो इनके खाए बन, न तो इनके बैठे बन, न तो इनके सुते बैठा। सर्दी हुए में छटर पटर पे मछलिया लेखा छटर पटर कर रहा है। सर्दी के मिलो का दाल भात पहले से भरल दाल भात भरल, सरी दाल भात खाला है बेचैन हो राहुल सर जी। हम कहते हो सर तनिका दिन रुकना जाओ, कहला बेचैन होला खैया दाल भात खूब खैया, तोरे तो खाला मिलो। सर जी के तो छटर पटर कैले भी मछलिया लेखा ऐसे छटपट 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 कर रही। अब भाई साहब इनका तो कष्ट है ये 9 महीने, मैडम जी करो तो क्या करे, वो संकटे में। अब उनको पता निकले कि भाई साहब हमारे बहुत दिन हो गए। अरे भाई साहब ना मिलो, वो मटेरियल ना मिलो, वो पगला है दूसरे दुनिया में, दूसरे दुनिया में पगला है। अब क्या हुआ समझिएगा, जैसे ही इनका डिलीवरी हुआ,
जैसे इनका डिलीवरी हुआ, सर जी के लड़का हो गया 2-3-4 महीना के सियान। अब सर जी फिर हुमचा दिए। सर जी हुमचा तो पहले तो 3 गो थे, अब फिर वो जोड़ दीजिए 4 गो हो गए। तो इसीलिए कहते हैं ना, सेक्सुअल का मतलब आप लोग समझ गए होंगे बढ़िया तरीके। एक बूंदे से पहुंच जाएगा और 9 महीने का सजा भुगिएगा, और डिलीवरी हुआ तखनी परान निकलेगा, सर जी को छटपट्टी दर्द हिले। इतना क्या समझ में, आगे देखिएगा आगे क्या होता है। इसी चीज को फिर समझा रहे हैं। अभी हम आगे बढ़े नहीं है, आज लगता है इसी पे चैप्टर चलेगा, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग एक चीज और समझते हैं, ठीक है। उससे पहले एक कहानी छोटी सुना देते हैं, सही है कि खाली बोरिंग क्लास मत होना चाहिए। तुम जलते रहो आग की तरह, तुम जलते रहो आग की तरह, हम खिलते रहेंगे गुलाब की तरह। तुम जलते रहो फूल की तरह, तुम जलते रहो फूल की तरह, हम खिलते रहेंगे गुलाब की तरह। कह देते हैं जीवन में, याद रखिएगा बेटा एक चीज, तुम जलते रहो आग की तरह, तुम जलते रहो आग की तरह, हम खिलते रहेंगे गुलाब की तरह। तुम जलते रहो आग की तरह, हम खिलते रहेंगे गुलाब की तरह। एक चीज सुना देते बेटा, जीवन में याद रखिएगा, जीवन में अगर आपको जितना भी जलाना होता जला लो, हम खिलेंगे फूल गुलाब की तरह। ए लड़की हसीन चेहरा, क्या दिखाती हो तुम, क्या दिखाती हो तुम, क्या साबित करोगे तुम, कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन एक चीज कह देते, प्यार मोहब्बत इश्क किया है तो जवाने जानते हैं। प्यार मोहब्बत इश्क जवाने जाने, वो मुकद्दर निकल जाएगी तो मेरी बेवफा चली जाएगी। आज कह देते हैं जीवन में प्यार करना गुनाह नहीं है, प्यार को निभाने में ना अच्छे अच्छे लोगों को हाल खराब हो गया है। आज की डेट की मैं कहानी सुना रहा हूँ। प्यार करना गुनाह नहीं है, प्यार को निभाने में अच्छे अच्छे लोग का हालत खराब हो गया है। तुम जलते रहो आग की तरह, हम खिलते रहेंगे गुलाब की तरह। तुम जलते रहो आग की तरह, हम खिलते रहेंगे आग की तरह, सॉरी, तुम जलते रहो आग की तरह, हम खिलते रहेंगे फूल की तरह। फूल है गुलाब का सुगंध लीजिए, फूल है गुलाब का सुगंध लीजिए, ये वफा है किसी और का प्यार मत कीजिए, बेवफा है किसी और का प्यार मत कीजिए। बेवफा है ये, तुम बेवफा हो। आज हम भी कहते हैं तुम बेवफा हो, भागो मेरे सामने से। आज कह देते हैं दिल तोड़ना था तो प्यार किया था कि, जब दिल तोड़ना ही था तो दिल लगाया था क्यों, जब दिल तोड़ना ही था तो दिल लगाया था क्यों, जब जाना ही था तो पूछा ही क्यों, जब जाना ही था तो पूछा ही क्यों हमसे, चली जाती बिना कले सुनिए। हम एक चीज बता देते हैं, आप जिससे प्यार कीजिए ना, जब आपको छोड़े ना, आपको कार्ड भेजे, तो आप वहाँ पे प्रेजेंट मत होइएगा। हम आज कह देते हैं कि आप वहाँ पे प्रेजेंट मत होइएगा बेटा। क्यों? आप अपने दोस्त को भेजिएगा गिफ्ट, वो भी गिफ्ट पे आपका नाम होना चाहिए, वो गिफ्ट पे आपकी नाम होनी चाहिए, आप वो गिफ्ट दीजिएगा, लेकिन आप वहाँ पे प्रेजेंट मत होइएगा। आपको आँख के आंसू रोकने वाली वो लड़की भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उस समय वो उसका हालत तो अपने पंक्चर आया था, वो तोरा कथी मनत था, चल जो हनीमून मना दे, जो ससुराल। हम अभी कहते हैं, अब जिससे प्यार कीजिए ना, उसके शादी में प्रेजेंट मत होइए, अपने दोस्त को भेजो, भी कार्ड पे नाम लिख के, समझ लो, वैसे भेजिए। क्षमता रखिए, क्वालिटी रखिए। तुम जलते रहो आग की तरह, हम खिलते रहेंगे फूल की तरह। समझ गए? अब आइएगा क्वेश्चन की बुद्धि भी हम लोग आते हैं। क्वेश्चन की बुद्धि है कि मान लेते हैं कि मेरा यह स्पर्म काम नहीं किया। बात तो बहुत लोगों की होती है, लेकिन मैं इस पर बात चर्चित कर रहा हूँ कि स्पर्म जब काम नहीं करेगा तो बच्चा कैसे होगा। क्वेश्चन तो पॉइंट में नहीं है कि स्पर्म जब मेरा काम नहीं किया, मेल और फीमेल का जब काम नहीं किया, जैसे राहुल सब मान लेते हैं, दूसरा नाम ले लेते हैं, आरती, सॉरी आरती नहीं, एक बॉयज का नाम अभिषेक मान लेते हैं, अभिषेक और आरती की शादी, और ये दोनों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में थे, ये दोनों डेली सेक्स करते थे। बच्चे समझिएगा, डेली करते थे, रात भर पर डे, जब मन किया तब घूम जा देते थे। बुलेट पर जाकर चढ़ कर एक गियर में उड़ा देता, बूम से गियर करता, हुर गड़ी करता, हुर 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 करता गड़िया, समझ गए? पता चला बिहान में गड़िया हुर हुर करते पंक्चर हो गया। अब सेका के जब मन करता तब जाके अपाची गाड़ी पर चढ़ लेता था, छोटवा जाके, जब मन किया तब चढ़ जाता था। क्यों? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में था वो, समझ गए ना? क्यों? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में था। जब मन किया जाके हुर हुरा दिया, एक बार पता चला कि हुर हुर करके फुर कर दिया, पता चला कि मैडम जी को स्पर्म जा रहा है। बात समझिएगा कि मैडम जी के अंदर स्पर्म जा रहा है, लेकिन वो काम नहीं कर रहा था। काम काहे नहीं कर रहा था? आपका सिस्टम गड़बड़ है। बात है ना कि आपका सिस्टम गड़बड़ है। बस समझिएगा
कि मैडम जी के अंदर स्पर्म जा रहा है, बात समझिएगा, हम समझा जो रहे हैं कि मैडम जी के अंदर अभिषेक सर ट्रांसफर स्पर्म कर रहे हैं, मैडम जी के अंदर अभिषेक सर ट्रांसफर कर रहे हैं स्पर्म को, लेकिन वो स्पर्म काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या, वह सिस्टम खराब है। नहीं, सिस्टम को पंक्चर बनवाइए पहले, आपका सिस्टम ही खराब होगा ना। जब स्पर्मा काम नहीं करेगा, बतिया समझिएगा, जब आपका स्पर्म नहीं काम करेगा तो सिस्टम जाके खराब है, सिस्टम जाके बनवाइए, सिस्टम खराब है। लोहा टीना है जो बदल देंगे, करा सिस्टम में लोहा टीना है जो बदल देंगे, वही बदलाएगा, वो सिस्टम में वही रहेगा। पंक्चर हुआ कहीं तो पंक्चर है तो पंक्चर बनेगा कैसे, पंक्चर बनाएंगे, देखिए पंक्चर कैसे बनाते हैं, आइएगा और हम पंक्चर बनाते हैं। देखिए पंक्चर बनाते हैं कि अभिषेक सर डेली स्पर्म को ट्रांसफर करते हैं। यहां से समझिएगा, यहां हम आते हैं, अभिषेक सर जो है ना डेली ट्रांसफर करते हैं। अभिषेक और आरती की शादी हो गई, और बात समझिएगा, हम बतिए कई को स्टेप बाय स्टेप लिखते चलेंगे, यहाँ तक कि हम आ जाएंगे मन करेगा तो, लेकिन आप लोग को हम समझा के रहेंगे, क्योंकि मैं बहुत दिन बाद आया हूँ। बस समझिएगा, कहने का मतलब है कि इस फॉर्म अभिषेक सर आरती को डेली देते हैं। अब मन किया कि रे हमारा मन हो तनिक ना बुलेट पर तनिक हमारा चढ़े दिन हमारा मन दूसरे करो, ए हमारा मन ना करो बगलो लासो, हमारा भी ठीक होगा कि नहीं, हमारा इम्यूनिटी पावर ठीक है अभी, मेरा इम्यूनिटी पावर अभी सही है। जब मेरा घटेगा तो मैडम जी को हम खुद बुला लेंगे, ठीक है ना, मेरा इम्यूनिटी पावर अभी सही है, समझिएगा। अभिषेक सर डेली एक रेस्पॉन्स देते थे, अभिषेक सर डेली एक रेस्पॉन्स देते थे। भाई साहब स्पर्म जब देते थे तो आपका स्पर्म जाता कहाँ था, आपका स्पर्म जो है सिस्टम में जाता था, आपका स्पर्म सिस्टम में जाता है, सिस्टम में जाता है, आरती के सिस्टम में जाता है। तो भाई साहब सिस्टम में गया, लेकिन सिस्टम मेरा काम किया तो क्यों नहीं किया, बात ये है, मेरा सिस्टम में गया लेकिन सिस्टम में काम क्यों नहीं किया। तो आपका सिस्टम इसलिए काम नहीं किया क्योंकि आपका सिस्टम ऑलरेडी भरा हुआ। मैडम जी तो सिस्टम में भरल, सिस्टम पहले खाली कर तब जतो ही ना, तो ना जा पातो ही। रात दिन तो हम यहाँ स्पर्म पे तो हमारा कथी का मुंह चिपकल है, हमारा मैडम जी बोलते हैं दिन भर स्पर्म पे तो हमार मुंह चिपकल तो जा खोल दो ओपन हो कर देबू तो हो जाता, बात समझ लेंगे। मैडम जी कहते ना इसलिए ना करेंगे, देखिए ना हम बताते हैं कैसे करेंगे। जो अब आते हैं मुद्दे पे बात करते हैं। आप लोग देखे होंगे गाय को सीवन पढ़ते हुए, हम बात ओपन कर देते हैं, सीवन पढ़ते हुए आप लोग गाय को देखे होंगे, वो भी मनुष्य के अंदर भी होता है, वो मनुष्य के अंदर जाके थोड़ा सा डाल दीजिएगा सेवनवा। अब तो भाई साहब इन्हें बताओ कि बेटा हो तो कि बेटी, की बात तो हम तोरा न बताओ। अब बेटा हो तो कि बेटी हो तो सुनना कहो, लेकिन मैडम जी एक बात सुन लिया तू बतिया कि तोरा अंदर एक सिक्स गेलो तो समझियो बेटी हो तो, एक्स वाई गेलो तोरा अंदर तो बेटा हो तो मैडम जी तोरा पर डिपेंड है, तो सिस्टम इम्यूनिटी पावर जितना उठाता क्षमता उतने क्षमता, जैसी भी होता जितना उठा ला, जितना तो उठा ले उतना फायदा करता तोरा। मैडम जी बतिया पे आते हैं, यहाँ पे समझिएगा। अब ये पता ना हो कि तोरा दोनों में से कौन है, तो हमारा पता ना हो, सीवन जब पढ़ता हूँ तोरा सीवन, समझ गए ना, ये सब आपके अंदर जाएगी मैडम जी आपके अंदर। तो मुझे पता नहीं कि आपको बेटा हो कि बेटी, मुझे खुद पता नहीं है, लेकिन जब मेरा यह काम नहीं किया तो हम क्या करेंगे, बात समझिए। एक आता है जिनगन, एक आता है जिनगन जो बंदूक की तरह होता है, उसमें से आपका मटेरियल हम निकाल लेंगे। बउआ अभिषेक भैया ध्यान दिया कि तोहरों में से सिस्टम निकाल ले वही बोला, ओकरा 24 घंटा प्रयोगशाला में हम रख देबो, 24 घंटा प्रयोगशाला में रख देबो, ओकरा हम तनिका चेक करबो, हम चेक करबो कि जिंदा है कि मर गया। अगर जिंदा है तो काम करता, अब मर गया तोहरे स्पर्म तो काम न करता। ओहो तोरा मैडम जी के अंदर हम जिन गन द्वारा डाल देबो।
जब आपके पास ऐसा सिस्टम नसीब आता है तो आप इसका यूज कीजिएगा। उसमें आपको भले ही पैसा लगेगा, लेकिन ये सिस्टम काम कीजिएगा, लेकिन वो भी उसमें बहुत रिक्सी काम है। हो सकता है कि काम न करे, और काम किया तो अच्छा से काम नहीं किया, हो सकता है। तो आप लोग रिक्सी काम को आप लोग मत उठाइएगा, समझ गए ना। रिक्सी काम को आप लोग मत उठाइएगा। हम कह देते हैं कि रिक्सी काम को आप लोग मत उठाइएगा जब लास्ट डिसीजन ये होता है, समझ गए ना। पहले तो आप लोग इसका उपयोग कर लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा, बहुत कोशिश कीजिएगा, रात दिन मेहनत कीजिएगा, रात दिन पढ़ाई की तरह मेहनत कीजिएगा। कहीं हो जाए, कहीं काम कर जाए तो ठीक है, और न करेगा तो हम तो है ना, हम करा देंगे काम। ना होगा तो हम तो जिंदे वाले, समझ गए। ना होगा तो हम तो ही ना। पहले आप लोग इसका उपयोग कीजिए कि हम भरपूर काम करें, इसमें मेहनत करें। न होगा ना तो देखा जाएगा, न होगा तो इसका उपयोग किया जाएगा। और क्या है, तो या पति लगा लगे तोरे से काम चला लगे, चल कोई दिक्कत नहीं, होता ही से देखा जाए फड़िया ले आराम से। लास्ट में तो यही है। तो आप लोग को अच्छी समझ में आ गई होगी। तब तक के लिए एक कहानी छोटी सी सुना देते हैं, इसके बाद हम लोग टाटा जुर्बा का घूमते हैं क्लास। सुन लो दुनिया वाले, मुझसे पंगा जरा सोच समझ के लेना। सुन लो दुनिया वाले, हमसे पंगा थोड़ा सोच समझ के लेना। दिखता हूँ क्यूट लेकिन हूँ मैं म्यूट, दिखता हूँ क्यूट मैं हूँ म्यूट। दुनिया वाले सोच समझ कर हमसे पंगा लेना। दिखता हूँ क्यूट लेकिन हूँ मैं म्यूट। हम खामोश उस समय तक है जिस समय मेरा समय था, बहुत खामोश थे, लेकिन अब मेरा वो समय नहीं है। मैं अब जो आपको कहूँगा वो आपको करना पड़ेगा। एक मेरा लक्ष्य और उम्मीद होता है कि हम बता देते हैं, ठीक है। फूल है गुलाब का, नशा है शराब का। फूल है गुलाब का, नशा है शराब का। हैं हमारा नशा है लोग कथी को जाना, शराब के नशा है। आज तक जीवन में बेटा एक चीज याद रखिएगा ना, तो पीछे की फ्यूचर जब याद कीजिएगा तो याद आती है कि मैं याद आते 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 याद में लपटा गया, याद आते आते मैं याद में लपटा गया। पहले मैं बहुत अच्छा था, अभी मैं अच्छा। भगवान से एक ही चीज़ प्रार्थना करता हूँ कि हे माँ सरस्वती, मुझे अच्छा अकिल ज्ञान विद्या देना, बस एक ही चीज़ देना। और मुझे जो चीज़ देगी ना, मैं उसमें से कुछ बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकूँ। बस मेरा एक ही लक्ष्य, और मेरा कोई ड्रीम नहीं है, समझ के। कि मुझे 5 रुपया मिले तो 5 रुपया देंगे आप, लेकिन बच्चे को हम देंगे, मुझे नहीं चाहिए। माँ सरस्वती से मेरा यही प्रार्थना है। माँ सरस्वती से हम डेली विनती करते हैं कि माँ सरस्वती हमें अच्छा अकिल विद्या ज्ञान देना। बस एक ही मार्ग मुझे दिखाना कि वो अच्छा मार्ग हो, अच्छे मार्ग पे हम चले, बस मुझे वही मार्ग देना माँ, समझ गए। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।